तो आपको कैसा लगता है कि क्या लगता है कि काम नहीं हो पा रहा है कि ये लोग काम करने वाले नहीं है जो नहीं बनता है? तो काम तो कोई करता ही नहीं है। मैंने शुरुआत में तो करेंगे हाँ करेंगे, मुखिया बनने के बाद तो सब भूल जाता है, इधर आता ही नहीं। और उससे बड़े जनप्रतिनिधि लोग जो आते हैं वो लोग का भी वही हाल है। रास्ता नहीं है, इससे क्या परेशानी हुई है? बहुत परेशानी है, पेंशन मन के लेकिन तकलीफ है, प्लस आने जाना लेकिन बहुत तकलीफ। तो एखन जेपटे से आले से ई डहर में ऑटो नहीं ढुके? नहीं, कोई सुविधा ना है, ये तो आ रहे हैं। अच्छा, वोट के समय में आते हैं, हाँ बनवा देंगे, जीतेंगे, उसके बाद तो आता ना पता नहीं। आपको पता है अभी 9 अगस्त आ रहा है, विश्व आदिवासी दिवस, और आदिवासी लोग अपना जश्न मनाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या महसूस होता है? आदिवासी होने के नाते ऐसा है कि कुछ और महसूस होता है, वो बताइए। आदिवासी होने के नाते आदिवासी तो है, लेकिन क्या है वही लुकी छिपी टापू टाइप का ऐसे रहते हैं, पता नहीं चलता है कि यहाँ आदिवासी है या और कुछ है। तो क्या लगल कहियो बनी सड़क? बानी तो बना पाए तो बानी, नहीं बना पाए तो नहीं बानी। अच्छा, तुम के अब महिला है किसे कर ले? गर्भवती महिला मन के कने से लगल? और दे वहाँ से लाम की टोली केर के वो बेरा तो लेग नहीं, और दे टोली केर के होने से कटी बेस रास्ता है के होने से किनारे के उन्हें पक्का रास्ता है ना खे हेले खे आहे। इस परेशानी को झेलते हुए हम लोग आगामी चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। हम पूरा गाँव वासी, कोई भी पार्टी का आएगा जो काम करेगा हम लोग के हित के लिए, उसी को हम लोग वोट देंगे। कोई भी पार्टी हो जो हम लोग के लिए काम करके देगा, उन्हीं को वोट देंगे और सबको वोट दिलाएंगे। और यहाँ था हम लोग किसी को इतना काटो कीचड़ दे दिन ठन ले गाँव में आलो से दिन ठन ले, और हमें तो देहात कर आदमी खेत धार नहीं कामा, हम तो हमारे तो जीना ही न खे। और रोड दे हुआ टोली बोह लेगा पुरु ना मुटु ले कहाँ बैठवे, ऑटो की टेम्पू की कोनो चकिया। देखिए हम लोग कितना दिन से हम लोग कितना झेलते आए हैं, आने जाने की एकदम सुविधा नहीं है। साग सब्जी को हम लोग देखिए कंधा में ढो करके वहाँ कमरस टोली तक कहीं तो भंडार टोली तक पहुँचाते हैं, तब जाके हम लोग अपना मार्केट ले जाते हैं। हमारा रोड नहीं मिलो थे, यहाँ विधायक अलग और अलग, क्यों कोनो भूषण बड़ा भी अलग, मुखिया भी अलग आए के यहाँ पिच रोड बनाए दब कर लें, लेकिन क्यों कुछ नहीं कर लें। वोट मांगे भी रावेन। जोहार। अगस्त का महीना आ गया है और अगस्त का महीना कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आदिवासी समाज के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं आदिवासी समुदाय के लोग, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। अब 76वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ ही, और आदिवासियों का तो बहुत पुराना इतिहास रहा है, और उसी को लेकर के मुझे ऐसा लगा कि किसी एक ऐसे आदिवासी गांव में जाएं जहां देखें कि आदिवासियों की स्थिति क्या है, वो विकास के पैमाने पर अभी कहां खड़े हैं, और जिस तरह से जितनी भी बातें आदिवासी समाज को लेकर के कही जाती हैं, उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए जो कहा जा रहा है वो कहां तक मतलब कि हासिल हो पा रहा है, ये जानने के लिए हम आज सिमडेगा सदर प्रखंड के पिथरा पंचायत के पिथरा मौजा में ही खरीदार करके एक जगह है, एक टोला है जहाँ पे आदिवासी बहुल परिवार हैं, यहाँ आए हुए हैं। और इस गांव की खासियत ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत गांव है। जैसे कि आदिवासी गांव जब भी आप जाइएगा तो वहाँ एक सुकून पाइएगा, प्रकृति बहुत अच्छा रहता है, उसके आसपास का जो वातावरण रहता है वो बहुत शुद्ध होता है। तो वैसे ही ये गाँव भी बहुत सुंदर गाँव है, और यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर जैसे कि जब हम किसी बात को लेकर के उसका मंथन करते हैं, आकलन करते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ एक चीज निकलता है। जब हमको लगता है कि मुख्य धारा में आदिवासी कहाँ हैं, आदिवासी गांव के मुद्दे कहाँ हैं, आदिवासी गांव के हाथ में आज हासिल क्या है। जब हम मतलब कि स्वतंत्रता दिवस के इतने वर्षों को गिनाते हैं, तब आदिवासियों के हाथ में वो क्या है जिसको लेकर के उन लोग बोल सकते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। दादा से पूछते हैं कि आपको अपने गाँव में सबसे अच्छा क्या लगता है? गांव में तो वही जो दिख रहा है हरियाली, वही सब है। रोड तो बिल्कुल नहीं है, आने जाने में समस्या है। अच्छा,
तो ये रोड के लिए आप लोग कभी मतलब क्या क्या किए हैं रोड बनवाने के लिए अभी तक? रोड बनवाने के लिए तो कोई एप्लीकेशन सब दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपको कहाँ से कहाँ तक रोड का जरूरत है? रोड महकुटोली से लेके जाकुटोली कारीधार। अच्छा, महकुटोली से लेके जाकुटोली करीधार के लिए। अच्छा, तो ये समस्या किस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है रोड का? समस्या तो अभी बरसात के दिन में, अभी पैदल आने जाने में भी दिक्कत है। फिर पेशेंट को ले जाने आने के लिए तो अभी कोई साधन ही नहीं है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, मतलब ये जो 3 टोली आप बता रहे हैं, इसमें किस जनजाति के लोग, मतलब कि किस जाति के लोग अधिक हैं? आदिवासी अधिक है? आदिवासी है। अच्छा, तो यहाँ मतलब आपके प्रतिनिधि भी तो सब लोग आदिवासी हैं ना? हाँ, सब आदिवासी है। लेकिन कितना साल हो गया ये रोज रास्ता का ये हाल है? रास्ता का तो हो जा रहा है, तो 10 साल के ऊपर ही हो रहा होगा। अच्छा, तो इस 10 साल में कितना तो मुखिया बदले हैं आपके पंचायत में? 10 साल में तो अभी 3 मुखिया हो गए। तो लेकिन तीनों मुखिया से नहीं बना ना? नहीं बना। तो आपको कैसा लगता है कि क्या लगता है कि काम नहीं हो पा रहा है, कि ये लोग काम करने वाले नहीं है जो नहीं बनता है? तो काम तो कोई करता ही नहीं है। मैंने शुरुआत में तो करेंगे हाँ करेंगे, मुखिया बनने के बाद तो सब भूल जाता है, इधर आता ही नहीं। और उससे बड़े जनप्रतिनिधि लोग जो आते हैं वो लोग का भी वही हाल है। वोट के समय में आते हैं, हाँ बनवा देंगे, जीतेंगे, उसके बाद तो आता ना पता नहीं। आपको पता है अभी 9 अगस्त आ रहा है, विश्व आदिवासी दिवस, और आदिवासी लोग अपना जश्न मनाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या महसूस होता है? आदिवासी होने के नाते ऐसा है कि कुछ और महसूस होता है, वो बताइए। आदिवासी होने के नाते आदिवासी तो है, लेकिन क्या है, वही लुकी छिपी टापू टाइप का ऐसे रहते हैं, पता नहीं चलता है कि यहाँ आदिवासी है या और कुछ है। मतलब लाभ नहीं मिल पा रहा है ना? हाँ, लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, जो बात मैं बोल रही थी कि 10 साल से अधिक हो गया रास्ता का ये हाल, 3 मुखिया बदल गए हैं, मतलब 15 साल का टेन्योर चल रहा है ना पंचायती राज में, तो उम्मीद है कि बन जाएगा। इसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि देखते हैं कहाँ तक ये होता है कि कानों तक जाए, जिनको बनवाना है उनके कानों तक ये बात जाए कि यहाँ रोड जरूरत है, जो कि गाँव वाले खुद मतलब कि कितना महत्व बता रहे हैं कि रास्ता नहीं होने से क्या परेशानी है। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से सबको याद दिलाना चाहूंगी कि आदिवासी इलाका ये जो है, ये खूंटी लोकसभा में आता है और सिमडेगा विधानसभा में पड़ता है। आदिवासियों के साथ ये प्रिविलेज है, कहिए कि ये पूरा इलाका खूंटी लोकसभा क्षेत्र और सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के जो प्रतिनिधि बनते हैं वो आजादी के बाद से, जब से चुनाव हो रहे हैं तब से आदिवासी व्यक्ति ही हैं। अभी हम पंचायती राज के 15 साल पूरे कर चुके हैं झारखंड में, मतलब समझिए कि 3 टेन्योर बीत गया 15-15 साल का। कोरोना काल को 2 साल को अगर गिनते हैं तो समझिए कि लगभग 16 साल हो ही गए। और जब पंचायती राज की भी बात हम लोग करते हैं तो त्रिस्तरीय जो चुनाव है उसमें भी ये क्षेत्र जहां मैं बैठी हूँ वहां का प्रतिनिधित्व, उस पंचायत में वार्ड, उस पंचायत में मुखिया, उस पंचायत के प्रमुख, और वो जिस जिला परिषद का इलाका पड़ रहा है प्रखंड में, उसमें भी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो आदिवासी हैं। तो तोहर मेन रोड कौन वाला है? ये रोड है के? तो इधर कहाँ से जाना आना करल तब? इधर डहर में जेल। हाँ, ये डहर में। तो सड़क कर बारे कितना लिखा पढ़ी के लिखा के दी है? उतना तो मैं नहीं जाना, तो वो थी वो देवल रहे का काम भूषण बड़ा के। अच्छा, तो मुझे खाली एक चीज बताओ कि कितना साल से स्थिति है सड़क का? बहुत साल हो जाते खन। ते वो तो छुआ मन कितना बढ़ रहा है सेवरा से? वो तो आप जन्म कर पहले से ऐसे ना है, मतलब छुआ मन जन्म से पहले, और तो छुआ कितना बढ़ा है एखन? एखन तो हमार शादी ब्याह जन माने मान में इगो शॉर्ट है के इकल से बार 5 जना। अच्छा, तो के का लगल कहियो बनी सड़क? बानी तो बना पाए तो बानी, नहीं बना पाए तो नहीं बानी। अच्छा, तुम के अब महिला है किसे कर ले? गर्भवती महिला मन के कने से लगल? और दे वहाँ से लाम की टोली के वो बेरा तो लेग नहीं, और दे टोली के उन्हें से कटी बेस रास्ता है के उन्हें से किन रखे, उन्हें पक्का रास्ता है ना खे है लेके आहे, लेकिन कटी इका लेके का तो ना। तो तोहर टोली में कितना परिवार रहा हुई? 24-25।
24-25 और मने हिया कौन कौन थी कर रहा कौन कौन जाइत बड़ाई का और इसके हमारे आदिवासी निगमन हाँ हाँ माने कि सब आदिवासी खाली। तो देखिए ये गांव भी जो है यहाँ भी आदिवासी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है और 24 से 25 परिवार दीदी बता रही है। गर्भवती महिला लोग को एक और रास्ता है जो कि मिट्टी व मोरा मोलाई रास्ता है, वो भी अच्छा नहीं है लेकिन वहीं से लेके जाते हैं। एक जन महिला बीते साल ठीक होला तो उकर एकदम पूरा फूल पोटानी गिरलक ने उके एकदम पूरा परेशान हिने ले अब गाड़ी आवत है, अब हिने ले पार नहीं होते गाड़ी। अब एक ठो गाड़ी के होने से बोला लाए वो होने से अल्लाह का पूरा परेशान के तुमिन के ले पार तुलंग के। अच्छा तो एखन तो तोहर काठ मुखिया वार्ड बदल गेलै नहीं तो लेकिन कोनो ध्यान नहीं तो के गांव के लिखल रहे हाँ वार्ड मन के सबके जो लिखल रहे लेकिन केवे हैं नहीं ध्यान देते हैं। तो एखन नहीं आदिवासी दिवस आवत है तो तय आदिवासी है किस तो के का लगेल कि बनी कि नहीं बनी और कोशिश करा बनाए दवा देखिए कोशिश करा बनाए देवा बोलती है दीदी और हमारे पास कोई मतलब कि कोई पावर ही नहीं है लेकिन फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं और जो पिछला बार आवेदन दिया गया था एक वो हम लोग जरूर अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि दीदी बहुत मतलब मरमाहत करने वाली बात बताई कि प्रसव के बाद में उसका मतलब कि स्थिति गंभीर था, उसको लेने के लिए इधर से भी गाड़ी आई फिर ले जाने के लिए नहीं बना, उधर से भी गाड़ी आई लेकिन फिर भी उधर गाड़ी पूरा नहीं आ पाई उस रास्ते से भी। हाँ गाड़ी नहीं आई ना पूरा, हाँ गाड़ी नहीं आई और फिर तुलंग के ले गए। तो देखिए मतलब महिलाओं को कितना कष्ट होता है इस सबसे। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि वो क्या कारण है कि जब हम किसी ऐसे गांव में जा रहे हैं जहाँ पहुँचते हुए आपके पैर में कीचड़ लग जा रहा है, आप ऑटो से नहीं आ सकते हैं, आपको मोटरसाइकिल या साइकिल का सहारा लेना पड़ेगा। और ये अगस्त का महीना है तो ऑब्वियसली पानी वाला मौसम है, बरसात का सीजन है। तो ये क्यों ऐसा है कि इतने सालों के बाद जो मैंने गिनाया कि इतने सारे प्रतिनिधि, उसमें हम दो चार बात और भी जोड़ देंगे उसमें कि हो ना हो यहाँ पर कुछ स्कूल होंगे, वहाँ के भी जो टीचर होंगे उसमें आदिवासी होंगे, आंगनबाड़ी सहिया सेविका ये भी आदिवासी ही होंगे। तो वो क्या कारण है कि हम आज तक मतलब कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां तक सड़क एक आदत सड़क नहीं पा रहे हैं, उसका कारण का थोड़ा पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में क्योंकि हम लोग बार बार दूसरे को दोष देते हैं। मैं जानती हूँ इस वीडियो के बाद में बहुत लोग बोलेंगे कि मतलब कि या तो बहुत लोग को अच्छा भी लगेगा कि आदिवासी हैं तो बस इतना ही मिलना चाहिए, और जिन लोग आरक्षण से ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हैं उनको लगेगा कि गाँव वाले कुछ जानते ही नहीं है इसी के लिए गाँव वालों को नहीं मिलता है। तो इसीलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं कि हम बता दें कि कुछ चीजें जो आदिवासी समाज को करनी चाहिए, और उसको हमको वीडियो के प्लेटफॉर्म में इसलिए बोलना पड़ता है कि ये जो आदिवासी समाज है इसमें भी बोलने बतियाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस महिलाओं के लिए नहीं है। तो हम क्या करें, तो इसलिए हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और हम यहाँ अपनी बात को रखते हैं ताकि जिन लोग समझदार हैं, जिनको लगता है कि सच्ची बातें और वैसी बातें जिनकी जरूरत है, जो यथार्थ है, जो प्रासंगिक मुद्दे हैं, उनको सुना जाना चाहिए। हम उनके लिए ये वीडियो में सारी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कमी हम आदिवासी समाज में भी है कि हमें क्या करना चाहिए उसको हम कर नहीं पा रहे हैं, एकजुटता नहीं है। नेतृत्व लेने के लिए जिन लोगों को हम लोग आगे भेज रहे हैं वो आपके मुद्दे को कहाँ तक लेके जा रहे हैं, कहते हुए बड़ा शर्मिंदगी लगता है, हमको बहुत बुरा लगता है ये बात बोलते हुए कि कुछ लोगों को लगने लगता है कि वो टारगेट कर रही है टाइप का, लेकिन हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। चूर की ढारे के और ई का ढारे के मेन रोड जो के अच्छा महिला समूह वाला मन तोहरा लिख के दिला कि नहीं का जने एक बार दे ही रही बहुते बार दे ही लिख के रोड के बना के लगिन हो पीसीसी कटिसन देला हमर बारी भेर के कई रहे तो जके का लागल बताओ, काले नहीं बनो थे कटी अपन दिल कर बात बताओ। बानी बानी तो कहन तले तो काजन का करे नहीं बने तले पानी तो जे आबै से पानी के नहीं, लेकिन मैं कहा तो नहीं बानी की नहीं बानी मैं नहीं जानन का लगिन कि इतना साल से नहीं बहने कहा था से लगिन मुके एक ठो कमी लगल कि जे मन आवेन जान से मन के तो हर गांव से बगरा मतलब ना की ओही होई सकल से हेले तो आवेन हाथ देख के जान तले रोड मुर खराब है अगले साल बनवाए दो पे तले का अगले हन भूले जान तो एखन फिर वोट आओ थे का लेकिन करबो बात तो बढ़िया जनता ने तो रोडे में आते जाते केकरो डार खेत में हिट के आओती हमें तो
मतलब कि डांड में दहाड़ बन गया। हाँ जिन दूसरा का डांड में खेती करने से हाँ बन गया लग रहा है। और के उमन भी का कहबे ने सब हाँ, कर कहाँ पाएंगे गेरिया इंजन लेकिन थेतरी इंजन हो जाती क्या करो कहाँ हिट हो इतना कादो में। मतलब बोला बोली हो जाली डहर हाँ तो बोला बोली वालों कर माझे नहार हिट होती ले गेरिया गेरिया थे जो। हाँ अब तो डांड है आई रहे हुआ होले। तो मैं जिस गांव में बैठी हूँ ये करीधार गांव है और करीधार के साथ साथ वन टोली, लमकी टोली, तमरस टोली और जाकू टोली, ये 5 ऐसे टोले हैं जिनमें मतलब कि बरसात के मौसम में आप आइएगा तो गांव का पूरा टोटल मतलब क्या बोलते हैं उसको एडवेंचरस वाला आप लोग को माहौल मिलेगा। और गांव के लोग उसी में मतलब कि जीवन बसर करने को मजबूर हैं क्योंकि बोल बोल कर थक गए हैं। अभी रास्ते में मैं आ रही थी ना ऐसे कपड़े उठा करके तो 2 औरत हमको रास्ते में मिले, वो बोलने लगी कि हम लोग बोल बोल के थक गए हैं, मुखिया लोग को जितने लोग आते हैं सबको बोल बोल के थक गए हैं, रोड नहीं बनता है इसी के लिए क्या करें बोल के। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कि आदिवासियों की आज के समय में मतलब क्या दृष्टि रखते होंगे जिन लोग उनके ऊपर फेंकते हैं ना ऐसे कि आदिवासियों को इतना ये दे दिया, आदिवासियों को उतना वो दे दिया। हम यहाँ एकदम रिक्वेस्ट करेंगे गली गली में और गांव गांव में पार्टियों के नेता भरे पड़े हैं और हम बहुत गर्व के साथ बताना चाहेंगे कि हम मतलब कि जिस विधानसभा और लोकसभा में आते हैं वहाँ कांग्रेस के ही मतलब कि सांसद और विधायक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद हम लगा रहे हैं कि हो सकता है अगले बार भी वो लोग चुनकर आए तो ये रास्ता बन जाए। लेकिन जो इतना लंबा जो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर रहने वाले जो लोग, उनके लिए एक और बात ये है कि जिन लोग बड़े बड़े सर्विस में चले गए हैं, आप लोग आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लेकर के गए हैं, वो आपका अधिकार है तो बिल्कुल सही है। लेकिन पिछले साल इस रास्ते को बनाने के लिए कुछ लोगों ने एक मतलब कि सामूहिक रूप से एक आवेदन बनाया, एक छोटा वीडियो बनाया गया, उन्होंने डाला कि मतलब कि प्रखंड स्तर पर जैसे भी करके कुछ थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो कम से कम इस सीजन के लिए रोड बन जाए। तो कुछ तथाकथित लोग जिन लोग की प्रिविलेज्ड हैं, सरकारी नौकरी में हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे हमारे समाज में मतलब कि 2 खंड हैं। ये 2 उंगली में दिखा रही हूँ ना कि एक लोग एक तरफ है और एक लोग एक तरफ है। जिन लोग गांव में हैं उन लोग हमारी तरह उतने एबल नहीं है, सब क्या बोलते हैं उसको, इतना अवेयर नहीं है, इतने जागरूक नहीं है कि अपनी बात कहाँ पे रखनी है, उस बात को मतलब कि रखने के लिए जा सके और उतना समय दे सके। उनकी अपनी परिस्थिति है, अपने काम है, उसमें वो लोग लगे रहते हैं। लेकिन जो लोग मतलब कि अच्छे पदों पर हैं, काम करते हैं और मतलब शहरों में रहते हैं और यहाँ के झंझट जो अभी बरसात के समय में सड़क आने जाने, गर्भवती महिला को कहीं ले जाना, बीमार व्यक्ति को कहीं ले जाना, ऐसे लोग हैं जिन लोग 2-4 होते हैं इस सड़क के चलते। उसका दुख तो बाहर रहने वाले लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब सामूहिक रूप से गांव के लोगों ने वो आवेदन तैयार किया, एक छोटा वीडियो बनाया कि अपने गांव की समस्या को दिखाएं, तो कुछ लोगों ने दबा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मित्र हैं जो लोग पदों पर हैं और काम हो जाएगा। और देखिए मैं 2024 में अगस्त के महीने में इस गांव में बैठी हूँ, उसी सड़क से पार होकर के आई हूँ जिस सड़क को बनाने का कवायद के लिए लोगों ने सामूहिक रूप से आवेदन दिया था। ये बात मैं स्पष्ट रूप से बताना चाह रही हूँ कि हमारे समाज के ही लोगों को लगता है, कुछ लोगों को, कि अरे हमारे समाज के कुछ लोग को ऐसे ही स्थिति में रहने दीजिए, क्योंकि हमारे समाज में अभी 2 पैटर्न हो गया है। लोगों को गैर बराबरी और असमानता पैदा करने की आदत लग गई है, लत लग गई है। ये एक बुरी चीज आ गई है। अब हमको लगता है कि ये बात स्पष्ट रूप से आनी चाहिए, क्योंकि हम कब तक किसी और को दोष देंगे। हम इससे पहले हम गिना चुके जितने प्रतिनिधि, अगर उतने प्रतिनिधि अपने स्तर से जिस टेबल पर ये जाना है कि हमारे इस गांव में सड़क नहीं है, अगर वो लोग रखेंगे तो क्या नहीं बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो यही बात है कि हमारी भी सरकार रहे, अभी भी झारखंड में जेएमएम की सरकार है, आदिवासी की सरकार है, उसके बाद काम नहीं हो रहा है तो हम समझ जाएंगे ना कि हमारा क्या है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि बहुत बार हमारे जो लोग नेतृत्व ले रहे हैं वो जहाँ पर जो बात जानी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं। और इसलिए हम ये वीडियो इस महीने में ही डाल रहे हैं कि आदिवासी समाज को एक आईना अपने लिए रखना चाहिए। सभी आदिवासी एक समान, आदिवासी एकता जिंदाबाद, बिल्कुल सही बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम भी बोल देंगे जिंदाबाद। लेकिन मेरे जो भाई बहन, हम यहाँ पर आते हुए हमको बड़ा ये लगा, छोटा बच्चा मतलब बेतरा में लेकर के गाय गरू लेने वाली महिला लोग पचट पचट पूरा कीचड़ में सनाते, रोज दिन आना जाना, कहीं कोई बच्चा गिर जा रहा होगा स्कूल जाते आते समय, मतलब कि कितना वो लोग को कष्ट हो रहा होगा, कपड़े गंदे जल्दी हो जा रहे हैं।
किसी को कोई परवाह ही नहीं है, चूंकि ये लोग आदिवासी हैं। तो अब आप सोचिए, बस मोदी को गाली दे देते हैं आप लोग कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अपने इलाके में क्या हो रहा है और हम अपने इलाके के लोगों के लिए क्या कर पा रहे हैं, कभी वो भी जांचने की जरूरत है। और ये सब इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि फिर कोई और जगह है नहीं, जैसे मैं बताई किस जगह में हम जा करके बोलेंगे। आवेदन दे रहे हैं तो कुछ लोग रोक ले रहे हैं, कुछ और बोलना चाह रहे हैं तो लोग प्रेशर दे करके वो भी डिलीट करा दे रहे हैं सोशल मीडिया से कि नहीं, इससे मतलब कि विभाग की बदनामी हो रही है। हम किसी विभाग की बदनामी नहीं करना चाहते, बस एक बात बताना चाहते हैं कि संवैधानिक अधिकारों के तहत आदिवासी गांवों के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। कई योजनाएं आदिवासी गांवों के लिए ही आते हैं। अगर उन योजनाओं में जो गांव उस योजना के लिए सबसे पहली पात्रता रखता है, जिसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अगर वो मुखिया नहीं दिला पा रहे हैं, वो जिला परिषद नहीं दिला पा रहे हैं, प्रमुख उसको नहीं दिला पा रहे हैं, विधायक उसको नहीं देख पा रहे हैं, सांसद उसको नहीं देख पा रहे हैं और प्रशासन के लोग नहीं देख पा रहे हैं, और अगर हम उस गांव की पैरवी कर रहे हैं तो हम कहीं गलत नहीं हैं। और जिनको लगता है कि इस गांव को नहीं मिलना चाहिए और इसलिए उन लोग दबाते रहते हैं, तो उनको अपने भीतर झांकने की जरूरत है कि उनके लिए उनका अपना आदिवासी समाज और उनके अपने आदिवासी भाई बहन क्या है। तो इसलिए हम चाहे कि आप लोग देख लीजिए, आपके अगल बगल भी ऐसी चीजें हैं और आदिवासी भाई बहनों से अनुरोध है कि अपने अधिकार का, अपने हक को लेने के लिए जब तक हम उस तरीके से नहीं आगे आएंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे कि इस गांव में देखिए, हम आगे आज तक कुछ नहीं मिला है, पिछले साल प्रयत्न हुआ, अब क्या करें। मेरा नाम फबियानुस कुजूर है, मैं पिथरा करीधार का स्थानीय निवासी हूँ। आज हम लोग हर हालत में सब तरफ से बंधे हुए हैं। सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज वर्षों कहे जाए तो आज़ादी के बाद भी हम लोग यहाँ पे हर पंचायत से भी छूटे हुए हैं, ब्लॉक से तो छूटे हुए हैं। आज हम लोग कितना परेशान में हैं। हम लोग जब बीमार होते हैं, हम लोग को खटिया में ढो के 2.5-3 किलोमीटर ढो के हम लोग को स्थान का बोलेंगे अच्छा रोड में लिया जाता है। उसके बाद में हम लोग को एम्बुलेंस चाहे कोई गाड़ी का सुविधा मिलता है। इस तरह से हम लोग हर प्रकार से दुख तकलीफ का सामना करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र पिथरा का यहाँ 5-6 बस्ती हम लोग का बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, ना पंचायत से जुड़ा हुआ है, ना ब्लॉक से, ना मेन रोड से जुड़ा हुआ है। इधर लमगी टोली, जागू टोली, करीधार, तमरस टोली, बन टोली, डूमर टोली, ये 4-5 टोली एकदम हम लोग बहुत ही तकलीफ में आए। इनके आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। कितना बार हम लोग साइन ठेपा करवा के हम लोग एकजुटता हो के बोलते हैं, कितना बार एप्लीकेशन दिए, लेकिन आप लोग कहीं कुछ नहीं सुनता है। तो इस तरह से चलते रहेगा तो क्या हम लोग का देश विकास होगा कि विनाश की ओर जाएगा। आप लोग हम बोलते हैं कि हम लोग का भारत देश महान है और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या विकास है? यही विकास दिख रहेगा। विकास इसी को बोलते हैं। विकास करना है तो सब गांव गली घूमिए। आप लोग केवल नेता लोग को बैठा के उनको पेमेंट करते हैं, केवल गांव में रहने ही नहीं देते हैं। हमेशा वो लोग को जहाँ राजधानी में बैठाएगा, कहाँ बुलाएगा। कम से कम गांव पब्लिक को के दुख दर्द में आना चाहिए। माफी मांगल बाबू, इतना कादो कीचड़ 1.5 दिन थन ले गाँव में आलो से दिन थन ले, और हमें तो देहात कर आदमी खेत डार नी कामा हम तो हमार तो जीना ही नखे। और रोड दे हुआ टोली बोह लेगा पुरु ना मुटु ले कहाँ बैठवे, ऑटो की, टेम्पू की, कोनो चकिया। इतना साथ है कि हमरे मन छुआ पुता के बुढ़वाली पोसली पाली और रखना ले साथे आई। एकदम साधारण गोठिया था, मैं हिंदी से नहीं जानन गोठिया। हमके पता ही नहीं चलो था कि छुआ पुता ले एखन झेल बोए। हमें मन तो झेल के चुकली और एखन अब मोर जोड़िया मन चैन हो गया। अब मोए फिर बाई छो। मेरा नाम सावन बड़ाई खाई पिथरा करीधार का मैं निवासी हूँ। देखिए, हम लोग कितना दिन से हम लोग कितना झेलते आए हैं। आने जाने की एकदम सुविधा नहीं है। साग सब्जी को हम लोग देखिए कंधा में ढो करके वहाँ तमरस टोली तक कहीं तो भंडार टोली तक पहुँचाते हैं, तब जाके हम लोग अपना मार्केट ले जाते हैं। मेरा नाम ब्रेसियस कुजूर है, मैं पिथरा करीधार का अस्थायी निवासी हूँ। हमारी समस्या बहुत सारी गंभीर हैं और हम लोग जब कभी हॉस्पिटलाइज के लिए जाते हैं तो हमें पेशेंट को उठाकर कंधे में उठाकर पिथरा तमरस टोली तक ले जाना पड़ता है। उससे आगे भी ले जाते हैं पिथरा भंडार टोली तक। हमारे लिए बहुत परेशानी होती है क्योंकि हम लोग अभी तक आज़ादी के 76 वर्ष हो गए, लेकिन
अब तक ना कोई वीडियो, ना मुखिया, ना कोई सदस्य जो गांव के होते हैं वे कभी नहीं देख पाए कि ये कितने दूर हैं अपने पंचायत से। वे नहीं सोचते हैं कभी आम जनता के हित के लिए काम ही नहीं करते हैं। आज तक आज़ादी के 76 वर्ष बीत गए पर हमारे गांव में कोई डेवलप का काम नहीं हुआ है और हम अब तक छूटे हुए गांव में से एक गांव है पिथरा कारीधार। तो यही वो रोड है जहाँ से होकर के करीधार गांव जाने के लिए पहुंच पथ बनना है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं कैसे स्थिति में है। ये एक बना दिया गया है काम चलाओ सा पुलिया, जहाँ बैठ के मैं आप लोग से बात कर रही हूँ इस समय। लेकिन जब हम गांव जा करके वहाँ देखे गए और फिर मतलब कि फिर इधर से लौट रहे हैं, मेरे मन में बस एक सवाल बार बार रिकॉल कर रहा है कि आदिवासी गांवों की ये स्थिति क्यों है। और हमको जो लगता है वो ये लगता है ना कि मतलब कि एक तो हम लोग क्या चाहते हैं उसको कितना मांग पा रहे हैं जिससे हम लोगों को मांगना है। क्योंकि ये सिस्टम जो है अभी तक के काम के अनुभव से जो लगता है कि जब तक हम अपना जो हम चाहते हैं उसको कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न लोगों तक नहीं जाएंगे, अधिकारियों तक नहीं जाएंगे तो मांग के बारे में उनको पता नहीं चलता है। और ये दुर्भाग्य है कि मैन पावर की कमी बहुत ज़्यादा है और बाकी चीज़ों की भी कमी है सिस्टम में, और इस वजह से भी बहुत बार नहीं हो पाता है। लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि हम लोग खुद मतलब कि उस चीज़ को, जो चीज़ मांगना चाहते हैं उसको किस लेवल तक लेके जा रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत लोगों के गांव में बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं। आप लोग ग्राम सभा में उसका मांग रखिए। ग्राम सभा की कॉपी आप लोग मुखिया को दीजिए, मुखिया से ऊपर भी दीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दीजिए। जनता दरबार लगता है डीसी सर का सिमडेगा में सोमवार और बृहस्पतिवार को, वहां भी जाके दीजिए, विधायक को भी दीजिए। और उसके बाद भी नहीं होता है तो हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, ST/SC कमीशन हैं, ST/SC के लिए अलग से जो हमारे मंत्रालय बने हुए हैं, वहाँ के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इन सारे लोगों को भी लिखिए, बार बार लिखिए। जब लिख रहे हैं उसकी पावती रखिए और उसके साथ भी दीजिए कि इतना बार हम लोग मांग रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। क्योंकि सब लोग बता रहे हैं, अभी 9 अगस्त जब आएगा ना तो मतलब बड़े बड़े इश्तिहार अखबारों में आएंगे कि आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए ये किया गया, वो किया गया। लेकिन जब हम इस तरह के गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक्चुअल में जिसको जरूरत है, मैं पिछले बार भी अपनी बात में बोली कि जिन लोगों की प्राथमिकता एकदम सबसे ऊपर होनी चाहिए वो कहाँ हैं, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि जो असली हकदार हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा। और ये इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि हमारे समाज में कमी है, क्योंकि हमारे समाज के जो लोग हैं उन लोगों को भी बहुत बार ऐसी ही स्थिति में रहने की आदत है, और जिन लोगों को जरूरत है उन लोग नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारे लोग संकोची प्रवृत्ति के हैं, कम बोलने वाले लोग हैं और उनको ऐसे जगहों पर रहने की आदत पड़ गई है। लेकिन अभी की जो जरूरत है, आने जाने के लिए रोड एकदम जरूरत है, डिलीवरी के लिए किसी को लेके जाना है, बीमार व्यक्ति को लेके जाना है तो रोड चाहिए ही चाहिए। क्योंकि ऐसे रास्ते पर आप समझ सकते हैं कि एक ऑटो तक नहीं आ पाना अपने आप में इस सदी में आदिवासियों के गाँव की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोग देख रहे हैं उन लोग इस बात को समझे कि आप ग्राम सभा के माध्यम से अपना सामूहिक आवेदन दीजिए, मुखिया को बार बार रिकॉल कराइए, अपने जितने प्रतिनिधि हैं और प्रशासन है उनको लिखित तौर पे दीजिए। और जो हमारे लिए कंसर्न लोग हैं उनसे भी हम उम्मीद करेंगे कि उन लोग थोड़ी एफर्ट लाएं और ईमानदारी से उन गाँवों को योजना का लाभ दें जिन लोग वाकई में योजनाओं से वंचित हैं और जरूरतमंद हैं। तो अभी हम लोग लौट रहे थे और दादा मिल गए रास्ते में। हम लोग इसे जानना चाहते हैं कि आपको अपने गांव में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हमको रास्ता चाहिए। बाप रे, देखिए पसंद क्या हम बात कर रहे हैं लेकिन दादा को रास्ता ही मतलब ध्यान आ रहा है। जब हम लोग बात किए ना कि उधर से हम लोग मतलब बातचीत करते करते आ रहे हैं कि मतलब कि क्या सिचुएशन है, रास्ते का क्या हाल है, और बताया तो देखिए उनके दिमाग में सीधे रिकॉल है। कोई इसमें रीटेक हम लोग नहीं किए हैं लेकिन भी दादा सीधे बोल रहे हैं कि हमको रास्ता चाहिए। तो रास्ता नहीं है से क्या परेशानी हुई है? बहुत परेशानी है, पेंशन मन के लेकिन तकलीफ है, प्लस आने जाना लेकिन बहुत तकलीफ। तो एखन जेपटे से आले से ई डहर में ऑटो नहीं ढुके? नहीं, कोई सुविधा ना है, ये तो आ रहे हैं। अच्छा, कर मालूम रोक देबो हमको मुश्किल हो जाई। तो ग्राम सभा वाला मीटिंग में ये सब बात आवेल कि नहीं? आवे लेकिन एखन ध्यान नहीं देते हैं।
अच्छा तो क्या लगे कौन सा आप ध्यान दे सके आप तो चाहे रास्ता है हमको एकदम जरूरी है। तो जाने इसकी कौन सा है मैं रास्ता दे सके बता जे जाने से बता जाने से कि नहीं हाँ कि नहीं से बोल दे आप ये दे सकते हो मौका बता दो। देखिए मतलब कितने भोले होते हैं गांव के लोग, इनको नहीं पता कि सड़क किस ऑफिस से चाहे किस कार्यालय से मतलब मांगा जा सकता है, रास्ते के लिए समस्या कहाँ बताएंगे। यही बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिन लोग गांव के नेतृत्व ले रहे हैं शायद उन लोग भी इनसे थोड़े ही स्तर ऊंचे होंगे और उनके तरफ से वो प्रयास नहीं किया जाता होगा जिससे कि समस्या का समाधान हो। क्योंकि दीदी से जो बातचीत किए वो बताइए ना कि उनके बच्चे पैदा होने से पहले से ये स्थिति है सड़क का और उनके बच्चों की शादी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये हाल मतलब गांव का दशा में परिवर्तन नहीं होना आज के समय में अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहने की स्थिति में अब नहीं हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा और आक्रोश आ गया है इस समय कि मतलब क्या देख रहे होंगे सारे लोग। और जितने लोगों को लगता होगा कि नहीं सब कुछ ठीक है तो उन लोग शायद अपने तक सीमित हैं इसलिए उनको लगता होगा सब कुछ ठीक है। क्योंकि मैं इतना घूमती हूँ और मैं इतना बिल्कुल बहुत पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि आदिवासियों के लिए आज भी उतना कुछ नहीं किया गया है जितना करने के बारे में बताया जाता है और जितना किया जा रहा है बोल के ढिंढोरा पीटा जा रहा है।